previous videos, we had discussed the fundamental rights. Today, we will discuss writs jurisdiction of Supreme Court and High Court that comes under Article 32 and Article 226 respectively. So, first of all, what is a writ? Writ is basically a common order to do something. आर्टिकल 32 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करने की पावर देता है अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पावर सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है आर्टिकल 32 के अंदर और क्या पावर हाई कोर्ट को मिली हुई है आर्टिकल 226 के अंदर। बेसिकली 1950 से पहले क्या था, ये जो रिट्स इशूइंग पावर थी ना, ये सिर्फ 3 ही हाई कोर्ट को थी और सुप्रीम कोर्ट को थी। लेकिन 1950 के अंदर आर्टिकल 226 को एक्सटेंड कर दिया गया टू ऑल द हाई कोर्ट्स इन इंडिया। इट मीन्स कि आज के टाइम पर सब हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, रिट्स इशू कर सकते हैं अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है और वो पर्सन जस्टिस के लिए कोर्ट में गया है। These writs jurisdiction of Supreme Court and High Courts are taken from England. It means in England, these writs are called prerogative writs. Here prerogative means एक जो स्पेशल राइट्स होते हैं, विशेष अधिकार जो होते हैं किसी किंग के। तो पहले के टाइम पे क्या किया जाता था, इंग्लैंड में प्रेरोगेटिव रिट्स इसे बोला जाता था। इट मीन्स कि ये राजा के विशेष अधिकार माने जाते थे कि राजा क्या कर सकता है, रिट्स इशू कर सकता है। इट मीन्स राजा जो है लोगों के हित की रक्षा कर सकता है। तो उसके लिए बेसिकली ये पर्टिकुलर वर्ड हम यूज़ किया करते थे। आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, तो ये रोल प्ले करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ही रिट्स इशूइंग पावर है, तो दोनों की पावर में फ़र्क क्या है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फ़र्क यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए रिट्स इशू कर सकता है, जबकि अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही नहीं बल्कि लीगल राइट्स के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है। तो इस केस में हाई कोर्ट का जो पावर का स्कोप है वो वाइडर है इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट, एज सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली इन केस ऑफ fundamental rights, while the high court can issue writs in both fundamental rights as well as the legal rights case. अब सेकेंड डिफरेंस देखते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स इशू कर सकता है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। किसी भी गवर्नमेंट का मतलब है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी लोकल गवर्नमेंट, और इंडियन टेरिटरी के अंदर जितनी जगह आती हैं उन सब के अगेंस्ट वो क्या कर सकता है, रिट्स इशू कर सकता है। जबकि जो हाई कोर्ट है वो सिर्फ अपनी जुरिस्डिक्शन के अंडर, इट मीन्स कि अगर हरियाणा का हाई कोर्ट है तो वो सिर्फ हरियाणा के लिए ही क्या करेगा, रिट्स इशू करेगा। इट मीन्स कि जैसे हरियाणा के अंदर हरियाणा पंजाब का चंडीगढ़ हाई कोर्ट लगता है, तो जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है वो पंजाब और हरियाणा के मैटर्स में ही रिट्स इशू कर सकता है, किसी और स्टेट के लिए नहीं कर सकता। टेरिटरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग रिट्स इज वाइडर देन दैट ऑफ हाई कोर्ट। अब बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की। तीसरा डिफरेंस यही है कि सुप्रीम कोर्ट ना आर्टिकल 32 के अंदर जब रिट्स इशू करता है ना, तो वो उसके लिए ना बहुत ज़रूरी है करना। मतलब कभी भी सुप्रीम कोर्ट ना उस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हमने अल्टीमेट गारंटर और प्रोटेक्टर माना है अपने फंडामेंटल राइट्स का। क्योंकि आर्टिकल 32 अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी रिट्स इशू करने से डिनाई नहीं कर सकता है। हालांकि जो हाई कोर्ट है वो इस चीज़ से डिनाई कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं है। इट मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि जो हाई कोर्ट है वो मना कर दे रिट्स इशू करने से। तो ये हैं कुछ डिफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट्स जुरिस्डिक्शन पावर के बीच में। अब हम बात करते हैं कितने तरीके की रिट्स ये कोर्ट जो हैं वो इशू कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो 5 रिट्स हैं जो आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकते हैं। अब हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले है हबीस कॉर्प्स, फिर है मंडामस, प्रोहिबिशन,
सर्ट्यूररी एंड क्वो वारंटो। पहले बात करते हैं हबीस कॉर्प्स की। तो हबीस कॉर्प्स जो है वो ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को किसी ने डिटेन्ड कर रखा है, किसी ने इन द सेंस वो कोई गवर्नमेंट बॉडी है, कोई आपकी प्राइवेट एजेंसी है, अगर किसी भी पर्सन को उन्होंने डिटेन किया है मतलब कैद किया है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को ना कोर्ट के अंदर पेश करना होगा। फिर कोर्ट देखेगा कि क्या वो डिटेंशन लीगल है या नहीं है, क्या सच में उस पर्सन ने वो क्राइम किया है या फिर वो निर्दोष है। अगर कोर्ट को लगता है कि जितने आरोप इस पर्सन पे लगाए गए हैं वो झूठे हैं, उसको गलत डिटेन किया गया है, तो कोर्ट उस पर्सन की रिहाई के ऑर्डर दे देता है कि अब इसको इससे ज़्यादा बंधक बना के हम नहीं रख सकते हैं। लेकिन हबीस कॉर्प्स जो है ना वो कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होता। इसमें सबसे पहला केस आता है जब डिटेंशन लॉफुल है। इट मीन्स कि कानूनी तरीके से ही ना हमने उसे डिटेन कर रखा है और उसने सच में कोई क्राइम किया है। दूसरा, जब किसी कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि उस पर्सन को कैद करना है, उसको मान लो सजा दी गई है, तो उस केस में कुछ नहीं कर सकता कोर्ट। थर्ड, अगर वो डिटेंशन उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आती है, तो उस केस में भी कोर्ट ये रिट इशू नहीं कर सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और आ जाती है कि अगर वो डिटेंशन, इट मीन्स कि वो जो बंदी उसको बनाया गया है वो लीगल भी है और उस पर्सन ने ना कोर्ट के किसी ऑर्डर की अवहेलना की थी इसीलिए उसे पकड़ा गया है, तो इस केस में भी कोई रिट इशू नहीं की जाएगी हबीस कॉर्पस की। अब इसके बाद सेकंड आता है मंडामस। अब ये मंडामस क्या है? इसका मतलब होता है वी कमांड। मंडामस मीन्स वी कमांड, यानी अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी या कोई कोर्ट अगर या फिर कोई पब्लिक ऑफिस अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट क्या करता है, ये डायरेक्शन देता है उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को कि वो अपना काम ठीक से करे, अपनी एक्टिविटीज़ को ठीक से परफॉर्म करे, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको ठीक से निभाए। लेकिन इसके अंदर भी देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सेप्शन है इसका। जैसे ये ऑर्डर यानी कि ये रिट ना तो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट हम इशू कर सकते हैं, ना किसी प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट इशू कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना, अब गवर्नमेंट ऑफिस है तो उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कोर्ट की कि वो गवर्नमेंट ऑफिस को बोले या गवर्नमेंट एजेंसी को बोले कि वो अपना काम करे। लेकिन कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है जिसकी खुद की मनमर्जी है, उसका खुद का काम है, तो उसको कोई भी सुप्रीम या फिर हाई कोर्ट ना ये ऑर्डर नहीं दे सकता कि वो अपना काम करे। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज़ कोई कंपनी के अंदर काम करता है, ठीक है, कोई पर्सन एम्प्लॉयड है कंपनी में और वो अपना काम ना ठीक ढंग से नहीं कर रहा, तो उसके लिए कंपनी वार्निंग देगी। अगर वो फिर भी नहीं माना तो कंपनी उसे निकाल देगी। लेकिन ये तो नहीं है ना कि कंपनी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाए कि भाई ये पर्सन ना अपना काम ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा और आप इसको ना ये ऑर्डर पास करो या ये रिट्स इशू करो कि ये अपना काम कर ले। तो ऐसा कोई केस नहीं होता है। इसके अलावा आपका जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है वो ये रिट्स इशू नहीं कर सकता अगर जो काम था वो डिस्क्रिशनरी था। इट मीन्स कि ऐसा बोल दिया गया था कि ये आप करो या ना करो, आपकी मर्ज़ी है। अगर किसी काम के लिए पहले ही बोल दिया गया है कि डिपेंड्स अपॉन यू, इट इज़ अप टू योर विल, ये आपकी मर्ज़ी है, आप करें या ना करें या जब मर्ज़ी आप करें, तो उस केस में भी कोर्ट इसके लिए कोई रिट इशू नहीं कर सकता। ना कोई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ना हाई कोर्ट कर सकता है। इसके अलावा ये रिट इशू नहीं की जा सकती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के लिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इसे हम इशू नहीं कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम इसे इशू नहीं कर सकते हैं। तो ये था मांडामस। अब आता है प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? रोकना, मना करना। ये एक अपर कोर्ट इशू करता है एक लोअर कोर्ट के लिए, उसको मना करने के लिए कि ये काम आप मत करो। इट मीन्स कि हो सकता है ना कि जो लोअर कोर्ट है वो अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके वो काम कर रहा हो, अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके वो काम कर रहा हो, तो जो अपर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को ये रिट इशू कर सकता है कि नहीं नहीं अब आप रुक जाओ,
ये आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये आपका काम नहीं है, तो आप इसे मत करो। हमने पहले पढ़ा जो मैंडामस था, जिसके अंदर ये कहा गया कि अपना काम करो, ठीक है। लेकिन जो आपका प्रोहिबिशन है उसके अंदर कोर्ट रोक रहा है, इट मीन्स अपर कोर्ट रोक रहा है किसी लोअर कोर्ट को कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड ना करे। अब इसके लिए भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये रिट कभी भी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती, किसी लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती, और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती। तो ये है जी प्रोहिबिशन। अब नेक्स्ट आता है सर्टियररी। अब ये सर्टियररी क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। तो ये इशू किया जाता है कि हायर कोर्ट के द्वारा किसी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के लिए कि एक पर्टिकुलर केस को आप उस हाई कोर्ट या उस पर्टिकुलर कोर्ट को आप ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। या फिर मान लो ट्रिब्यूनल ने या फिर किसी लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर को क्वैश करने के लिए ऐसा किया गया है, उसे ख़त्म करने के लिए ऐसा किया गया है। ये बेसिकली कब किया जाता है? जब अगर किसी कोर्ट ने या किसी ट्रिब्यूनल ने अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर ये काम किया है, या फिर वो एक एरर ऑफ लॉ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये सर्टियररी रिट है ना, ये आपकी क्योरेटिव भी है और प्रिवेंटिव भी है। इससे पहले जो प्रोहिबिशन हमने पढ़ा वो सिर्फ प्रिवेंटिव है, लेकिन सर्टियररी प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। अब पहले क्या होता था ना, ये जो रिट थी वो हम सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के लिए ही इशू कर सकते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए नहीं कर सकते थे। लेकिन अब एट प्रेजेंट हम क्या कर सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी हम ये रिट इशू कर सकते हैं। तो 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्टियररी को इशू किया जा सकता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट अगर वो किसी पर्सन के राइट्स को अफेक्ट कर रहा है, उनका हनन कर रहा है। अब जैसे प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन हम किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते थे, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते थे। लेकिन सर्टियररी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट तो इशू हो सकती है, लेकिन लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता। अब इसके बाद लास्ट है हमारा क्वो वारंटो। अब क्वो वारंटो जो है ना, इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। इट मीन्स कि अब सामने वाले से ना कोर्ट उसकी अथॉरिटी पूछ रहा है कि क्या सच में तुम्हारे पास ये सब करने का राइट है। सपोज एक कोई पुलिस वाला है, हम एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई ना पुलिस वाला है, वो कुछ काम कर रहा है, इट मीन्स कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है, किसी के घर पे जाके रेड डाल रहा है, या कुछ भी ऐसा कोई ऑफिसर कर रहा है। उस केस में ये ज़रूर पूछा जा सकता है ना उस पर्सन से कि क्या सच में उसे ये अथॉरिटी है। तो ऐसे ही पब्लिक ऑफिसेस से ये चीज़ क्वेश्चनिंग की जाती है कि क्या आपके पास सच में ये अथॉरिटी है। तो ये होता है क्वो वारंटो। दिस इज़ ऑल अबाउट द रिट्स दैट द सुप्रीम और हाई कोर्ट कैन इशू।